बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। पर्चा है जी बैनुल-अक़वामी कानून MA पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 का, और इसके एक नए मौजू की तरफ आज हम जा रहे हैं जी। मौजू है जी गैर जानिबदारियत या गैर जानिबदारी। सवाल जो बनाया गया है वो है जी कि गैर जानिबदारी से क्या मुराद है। गैर जानिबदार जो रियासत है उसके हकूक़ और फ़राइज़ जो है वो ज़ेर बहस लाए। तो इस सवाल के अंदर जो मेन टॉपिक डिस्कस होंगे वो इसी सवाल में दो या से ज़्यादा सवाल बन सकते हैं, जिनमें से एक सवाल ये है कि गैर जानिबदार जो मुतहारिब रियासतें होती हैं या जंगजू रियासतें होती हैं उनके हकूक़ व फ़राइज़ बयान करें। ये भी सवाल इसी सवाल से निकाला जा सकता है। या इस तरह भी हो सकता है कि सिर्फ गैर जानिबदार रियासत के हकूक़ बताएं या फिर गैर जानिबदार रियासत के फ़राइज़ बताएं, इस तरह भी सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गैर जानिबदारी जो है ये है क्या। तो बेसिकली न्यूट्रलिटी का जो लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ जो न्यूट्रलिटी है, ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ न्यूटर से माख़ज़ है, जिसका मतलब क्या होता है जी। जिसका मतलब ये लिया जाता है कि गैर जानिबदार। तो बेसिकली न्यूट्रलिटी जो है ये एक सियासी इस्तिलाह है जो ऐसी रियासत के लिए इस्तेमाल की जाती है जो रियासत दो या दो से ज़ायद मुतनाज़े झगड़ा करने वाली, जंग करने वाली फ़रीक़ैन के झगड़े के दौरान अपने आप को अलग थलग रखती है। ऐसी रियासत को हम न्यूट्रल स्टेट कहते हैं। और उसकी ये जो हालत होती है, ये जो अलग थलग रहने वाला रवैया अपनाने का जो तरीका होता है, इस तरीके को, इस रवैये को हम न्यूट्रलिटी कहते हैं। तो बकौल ओपनहाइम, न्यूट्रलिटी एक ऐसा गैर जानिबदार रवैया है जिसे कोई तीसरी पार्टी अपनाती है। मुतहारिब रियासतें इसे तस्लीम करती हैं। ऐसा रवैया गैर जानिबदार और मुतहारिब रियासतों के दरमियान हकूक़ और फ़राइज़ की तश्कील करता है। हाँ जी, इसके साथ जो दूसरी हेडिंग हमने लिखी लॉरेंस के मुताबिक, जब बकौल लॉरेंस, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस जी, न्यूट्रलिटी इज़ अ कंडीशन ऑफ दो स्टेट्स विच इन टाइम ऑफ वॉर टेक नो पार्ट इन द कॉन्टेस्ट बट कंटिन्यू पैसिफिक इंटरवेंशन विद द बेलिग्रेंट्स। यानी कि बकौल लॉरेंस क्या है जी कि गैर जानिबदारी दरअसल ऐसा रवैया है कि जो रियासत जंग के दौरान अपनाती है, किसके ख़िलाफ़ जी, जंग के दौरान अपने आप को अलग थलग रखती है और मुतहारिब फ़रीक़ैन के साथ अपने पुरअमन ताल्लुकात बरकरार रखती है। ये बकौल लॉरेंस ये है जी गैर जानिबदारी। हाँ जी, इसके साथ अगली जो हमने हेडिंग लिखी है बकौल J.G. स्टार्क। हाँ जी, स्टार्क कहता है कि न्यूट्रलिटी रियासत का ऐसा कानूनी मर्तबा है जो इसे बैनुल-अक़वामी कानून में हकूक़ व फ़राइज़ अदा करता है, जिनका एहतराम गैर जानिबदार और मुतहारिब दोनों रियासतें मुश्तरका तौर पे करती हैं। अच्छा जी, ये तो था इसका मुख्तसरन मफ़हूम सा। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो न्यूट्रलिटी है इसके जो ज़रूरी लवाज़मात या अनासर हैं, न्यूट्रलिटी के अमल के लिए, गैर जानिबदारी के अमल के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो इनमें सबसे पहली जो हमने यहाँ पे लिख भी दी है हेडिंग्स, वो भी आप देख लेंगे। और साथ जो है सबसे पहले जिसमें हमने हेडिंग जो लिखी है वो है जी गैर जानिबदार रवैया। न्यूट्रल रियासत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रवैये को मुकम्मल तौर पे, मुस्तकिल तौर पे गैर जानिबदार रखे। उसके रवैये से ज़रा भी साबित नहीं होना चाहिए कि ये जो रियासत है ये गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि किसी एक धड़े का, किसी एक फ़रीक़ का साथ दे रही है। तो न्यूट्रल रियासत का रवैया मुकम्मल तौर पे वाज़ेह और मुकम्मल तौर पे गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। हाँ जी, इसके बाद दूसरे नंबर पे है जी कि मुतहारिब रियासत की तौसीक़। हाँ जी, गैर जानिबदारी का ऐलान कर देने से गैर जानिबदारी अमल में नहीं आ जाएगी, बल्कि इसके लिए क्या होगा जी, गैर जानिबदार रियासत जो होगी उसके इस अमल को तस्लीम करना, मुतहारिब रियासतें, जंग लड़ने वाली रियासतें उसके इस अमल को अगर तस्लीम करती होंगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि गैर जानिबदारी वाकई अमली तौर पे वाज़ह है। इसके बाद नंबर 3 पे है जी हकूक़ व फ़राइज़ की तख्लीक़।
गैर जानबदारी का जो अमल है वो मुतहारिब और गैर जानबदार रियासत के दरमियान हकूक़ और फ़राइज़ जो है वो जन्म देता है। ठीक है जी। तो इस अमल में मुतहारिब और न्यूट्रल रियासत जो है, यानी कि जंग लड़ने वाली और गैर जानबदार रियासत, दोनों के दरमियान हकूक़ व फ़राइज़ जन्म लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें है जी हक़ तहफ़्फ़ुज़। हाँ जी, गैर जानबदारी के फ़ेल से हरगिज़ ये मुराद नहीं होती कि गैर जानबदार रियासत जो है वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, वो अपने दिफा के लिए कुछ कर नहीं सकती, ऐसा नहीं होता। गैर जानबदार रियासत जो है मुकम्मल तौर पे हक़ रखती है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग इसमें है जी गैर जानबदारी की इतला। हाँ जी, न्यूट्रल स्टेट जो होती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जब अपने आप अपना ये जो अमल जो है न्यूट्रलिटी वाला ये अपनाए तो वो इसका बाकायदा ऐलान करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर उसकी इस हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा जी। 1939 की जंग शुरू होने से पहले न्यूट्रल रियासतों ने यही तरीका अपनाया था, पहले ऐलान कर दिया था कि जनाब हम इस जंग से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ जी, इसके बाद अगली जो हेडिंग इसमें है जी गैर जानबदारी और अक़वाम मुत्तहिदा। हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी रियासत को गैर जानबदार होने से नहीं रोकती। हाँ, तब रोकती है जब अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी रियासत या रियासतों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया हो, तो फिर कोई भी रियासत अपने आप को न्यूट्रल रियासत करार नहीं देगी। फिर हर रियासत उस जंग में शरीक होगी, उस रियासत के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगी या उस रियासत चंद वो जो रियासतें होंगी जिनके ख़िलाफ़ यूएनओ ने ऐलान जंग किया है उनके ख़िलाफ़ जंग लड़ेगी। हाँ जी, इसके बाद जो हमने अगली हेडिंग इसमें लिखी है जी गैर जानबदारियत। हाँ जी, गैर जानबदारियत क्या है जी? गैर जानबदारियत जो है वो किसी भी रियासत की मुस्तकिल गैर जानबदार हैसियत को गैर जानबदारियत कहा जाता है। ऐसी रियासत जो मुस्तकिल तौर पे अपने आप को जिसने गैर जानबदार करार दे लिया हो, अपनी इस सूरत को मुकम्मल तौर पे कहा हो कि हमारा किसी भी वक्त किसी भी सूरत में किसी भी दूसरे जो रियासत है उसके मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुतहारिब फ़रीक़ैन चाहे वो सदियों से जंग लड़ रहे हो, हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, और उन्होंने अपने आप को हर मामले अमन और जंग के दौरान अपने आप को गैर जानबदार करार दे लिया हो और दुनिया की कसीर रियासतें उनकी इस हैसियत को तस्लीम करती हों, तो ऐसे अमल को हम कहते हैं गैर जानबदारियत। ठीक है जी। या इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइज्ड पोजीशन या न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। हाँ जी, इसके बाद हम आएंगे जी अपने असल मौजू पे। तो मौजू अब हमारा जो है जिस दूसरे हिस्सा मौजू का कि गैर जानबदार रियासत के फ़राइज़। तो जनाब जहाँ पे गैर जानबदार रियासत के फ़राइज़ होंगे वहाँ पे मुतहारिब यानी कि जंग लड़ने वाली रियासतों के हकूक़ होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं जी ये सारे कि गैर जानबदार रियासत के फ़राइज़ और मुतहारिब रियासतों के हकूक़। ठीक है जी, ये आप अपने सवाल जो आपका पेपर के अंदर आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको हेडिंग को मोल्ड कर लेंगे। तो गैर जानबदार रियासत का जो पहला फ़र्ज़ है वो है जी दिफाई इमदाद से इज्तनाब। मुतहारिब फ़रीक़ैन में से किसी को भी जंगी साजो सामान मुहैया ना करना ये गैर जानबदार रियासत का फ़र्ज़ है। हाँ, ये चीज़ें दी जा सकती हैं बशर्ते के बाकायदा बाज़ाब्ता जंग शुरू होने से पहले वो चीज़ फ़रोख्त की जा चुकी हो, वो जंगी साजो सामान फ़रोख्त किया जा चुका हो गैर जानबदार रियासत की तरफ से, फिर वो सामान तो दिया जाएगा, लेकिन जंग शुरू होने के बाद गैर जानबदार रियासत के ऊपर फ़र्ज़ आ जाता है कि वो क्या करे जी, वो इस तरह की इमदाद जो जंगी साजो सामान देना है इससे इज्तनाब करे। दूसरे नंबर पे रियासती इलाका का अदम इस्तेमाल या प्रिवेंशन या जिसको हम कहेंगे तदारुक या रोकने का अमल। गैर जानबदार रियासत का फ़र्ज़ है कि वो मुतहारिब रियासतों को अपने इलाके के अंदर कैंप ना बनाने दे, फ़ौजी अड्डे ना बनाने दे, हवाई अड्डे ना बनाने दे, इस तरह के जितने भी इक़दामात हैं वो ना करने दे। ये गैर जानबदार रियासत का फ़र्ज़ है जी। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है तहकीकात की इजाज़त या एक्वसेंस। रजामंदी के साथ मुतहारिब जो रियासत है गैर जानबदार रियासत जो है वो क्या करे जी, जंग के दौरान अगर मुतहारिब रियासतें जो हैं वो उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि जनाब गैर जानबदार रियासत ने
हमारे ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया है, हमारे उसके शहरियों ने हमारे ख़िलाफ़ कोई इक़दाम किया है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गैर जानबदार रियासत पे फ़र्ज़ है कि वो मुतहारिफ़ फ़रीक़ को इजाज़त दे कि वो उसके यहाँ आए, तहकीकात करे और इंस्पेक्शन करने के बाद अगर कोई मवाद ज़ब्त करना चाहती है तो करे। इस बात की इजाज़त देना मुतहारिब रियासत पे फ़र्ज़ है। इसके बाद नंबर 4 पे है जी इलाकाई बहाली या रेस्टोरेशन, तजदीद, बहाली का अमल, वापसी का अमल। हाँ जी, माहिर कानून लॉरेंस के मुताबिक कोई मुतहारिफ फ़रीक़ अपने मुखालिफ फ़रीक़ को न्यूट्रल रियासत के इलाके में नहीं रोक सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो न्यूट्रल रियासत का फ़र्ज़ है कि वो मुतहारिफ फ़रीक़ैन को अपने इलाके से निकाल दे, उनको वापस निकाले और उनको कहे कि जनाब आप मेरा इलाका छोड़ दें। इसके बाद है जी रिप्रिएशन, तलाफ़ी, बदला, दुरुस्तगी, तावान या नुकसान का अजाला। हेडिंग में लिखी है नुकसान का अजाला जी। हाँ जी, न्यूट्रल रियासत जो है उस पर फ़र्ज़ है कि अगर उसकी गफलत की वजह से, उसकी कोताही की वजह से, उसके तमाम तर इक़दाम करने के बावजूद अगर मुतहारिफ फ़रीक़ैन को नुकसान पहुँचे, कोई भी माली नुकसान, जानी नुकसान जो भी, तो उसके अजाले के लिए वो ज़िम्मेदार है। जंग के ख़ात्मे के बाद मुतहारिब रियासतें जो हैं वो उससे जंग के नुकसान के अजाले का मुतालबा कर सकती हैं और वो मुतहारिफ जो रियासत है वो पाबंद है कि उसके नुकसान को पूरा करे। सॉरी, जो गैर जानबदार रियासत है वो मुतहारिब रियासत के नुकसान के अजाले की पाबंद है। हाँ जी, इसके अंदर एक बचत की सूरत ये है कि अगर जनाब न्यूट्रल रियासत ने अपने पूरे इक़दाम किए हों गैर जानबदार रियासत रहने के, और इसके इस गैर जानबदार रहने की सूरत हाल से मुतहारिब रियासतें बाखूबी आगाह हों और फिर कोई नुकसान हो जाए, तो ऐसी सूरत में मुतहारिब रियासतें जो हैं वो नुकसान के अजाले के लिए दरख्वास्त नहीं करती या मुतालबा नहीं करती। अच्छा जी, एक असूल होता है जी प्रिविलेज ऑफ एंग्री, इसका असूल। हाँ जी, प्रिविलेज ऑफ एंग्री के असूल के अंदर ये आता है जी कि मुतहारिब रियासतें गैर जानबदार रियासत के किसी भी जायदाद को, किसी भी माल को, किसी भी खाने पीने की चीज़ को इंतहाई संगीनी की सूरत में इस्तेमाल कर सकती है। मसलन चाहे वो जंगी मकासद हों, चाहे इंसानी बुनियादी ज़रूरत के मकासद हों, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल वो कर सकती है मुतहारिब रियासत प्रिविलेज ऑफ एंग्री के असूल के तहत। ठीक है जी। तो यहाँ पे गैर जानबदार रियासत क्या करेगी जी? गैर जानबदार रियासत उनको नहीं रोकेगी, तब तक नहीं रोकेगी जब तक जंग बंद नहीं हो जाती। ठीक है जी। इसके बाद फिर क्या होगा ये हम दूसरे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे जी। हाँ जी, इनोसेंट पासेज, पुरअमन गुज़रगाह। मुतहारिफ फ़रीक़ैन के बहरी जहाज़ों को जो कि तिजारती हों, जो कि पैसेंजर बहरी जहाज़ हों या हवाई जहाज़ हों, उनको अपनी हदूद से गुज़रने देना पुरअमन तरीके से। ऐसे बहरी जहाज़, ऐसे हवाई जहाज़ जिनका मकसद गैर जंगी नौइयत का हो, तो ऐसे बहरी जहाज़ों को, ऐसे हवाई जहाज़ों को अपने यहाँ से गुज़रने दिए देना, ये है पुरअमन गुज़रगाह या इनोसेंट पासेज। तो ये गैर जानबदार रियासत पे फ़र्ज़ है जी, और इसी तरह मुतहारिब का वो हक़ है। हाँ जी, खुला समंदर बतौर मैदान जंग, हाई सी एज़ वार जोन। हाँ जी, अगर मुतहारिब फ़रीक़ैन ने गैर जानबदार रियासत को ये इतला दे दी हुई है कि जनाब हमने खुला समंदर जो है वो उसका मैदान जंग हमने बना रखा है, बना दिया है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई भी गैर जानबदार रियासत खुले समंदर में जाके माहीगीरी नहीं करेगी, खुले समंदर में जाके सैर व सियाहत या कोई और काम नहीं करेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि उसको इतला दी जा चुकी होगी कि जनाब यहाँ ये हमारा मैदान जंग है। तो ऐसी सूरत में गैर जानबदार रियासत उनके इस ऐलान का एहतराम करेगी। हाँ जी, इसके बाद जो हमारे सवाल का दूसरा से शुरू होगा जी कि गैर जानबदार रियासत के हकूक़ और मुतहारिब रियासत के फ़राइज़। गैर जानबदार रियासत का जो हक़ होगा वो मुतहारिब रियासत का फ़र्ज़ होगा। ठीक है जी। तो ये 11 जो हमने लिख दिए हैं यहाँ पे इसके गैर जानबदार रियासत के हकूक़, तो इसकी तरफ अब हम चलते हैं जी। नंबर 1 है जी गैर जंगी सरगर्मियाँ। हाँ जी, न्यूट्रल स्टेट का ये हक़ है कि मुतहारिब फ़रीक़ैन उसकी हदूद में गैर जंगी सरगर्मियों से इज्तनाब करें। ठीक है जी, किसी किस्म की जंगी सरगर्मी सरअंजाम ना दें। दूसरे नंबर पे हक़ तिजारत। गैर जानबदार रियासत का ये हक़ है कि वो मुतहारिब फ़रीक़ैन की जंग के दौरान
अपने रूटीन के, अपने मामूल के तजारती काम जो है वो जारी रखे, उसको ना रोका जाए। इसके बाद है जी हक़ के ताल्लुकात या राइट ऑफ रिलेशनशिप। हाँ जी, गैर जानबदार रियासत जो है उसका ये हक़ है कि वो दीगर रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात बहाल रखे, दीगर रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात कायम करे, चाहे वो मुतहारिब रियासतें हों चाहे वो गैर मुतहारिब रियासतें हों, उनके साथ वो ताल्लुकात बना सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ जी, इसके बाद वो जो हमने असूल पढ़ा था और इसके अंदर मुतहारिब रियासतों के हकूक़ के अंदर या ये जो न्यूट्रल स्टेट के फ़राइज़ के अंदर के प्रिविलेज ऑफ एंग्री का असूल। अच्छा, जब वहाँ पे हमने क्या दिया, हमने मुतहारिब रियासतों को ये हक़ दिया इस असूल के तहत कि वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें गैर जानबदार रियासत की, लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जनाब गैर जानबदार रियासत जो है वो क्या करेगी जी, अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर उसके इस जायदाद को, इस हिस्से को, इस माल को, इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया, तो जंग के ख़ात्मे पे गैर जानबदार रियासत जो है वो क्या करेगी जी, वो अपने उस किए हुए गैर मुतहारिब रियासत की तरफ से किए हुए नुकसान को पूरा करने के लिए वो मुतहारिब रियासत को दरख्वास्त देगी और उससे अपना नुकसान पूरा करवाने की हकदार है। हाँ जी, इसी तरह अगली जो है सियासी पनाह का हक़ जी। मुतहारिब रियासत जो गैर जानबदार रियासत है वो सियासी पनाह का हक़ रखती है, और इसके अंदर अगर वो गैर जो मुतहारिब फ़रीक़ैन हैं, मुतहारिब फ़रीक़ैन के शहरियों को भी पनाह दे सकती है अगर उनके दरमियान कोई पनाह का मुआहदा मौजूद हो। ठीक है जी। इसके अलावा गैर जानबदार रियासत जो है वो किसी भी रियासत के शहरी को पनाह देने की हकदार है, इससे कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ जी, इसके बाद है जी एक्सपोर्ट ऑफ वेपन या जंगी साज़ो सामान की फ़रोख्त। हाँ जी, गैर जानबदार रियासत को ये हक़ है कि वो मुतहारिब फ़रीक़ैन के अलावा किसी भी मुल्क को जंग के दौरान भी जंगी साज़ो सामान फ़रोख्त करे, ये उसका हक़ है। हाँ, गैर मुतहारिब रियासतों को भी ये साज़ो सामान फ़रोख्त कर सकती है, बशर्ते कि यह काम बाकायदा जंग शुरू होने से पहले किया गया हो। इसके बाद है जी हक़ के ख़त व किताबत या पोस्टल राइट्स। हाँ जी, मुतहारिब जो गैर जानबदार जो रियासत है उसको मुतहारिब रियासतों के उनके अंदर और गैर मुतहारिब रियासतों के अंदर मुकम्मल तौर पर यह हक़ हासिल है कि वो ख़त व किताबत कर सके या पोस्टल जो राइट्स हैं उसके वो उसको इस्तेमाल कर सके। हाँ जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी नुकसान का अजाला, नुकसान की तलाफ़ी या राइट ऑफ रिपरेशन। हाँ जी, मुतहारिब फ़रीक़ैन ने गैर जानबदार रियासत को कोई नुकसान पहुँचा दिया और जंग के ख़ात्मे के बाद जो गैर जानबदार रियासत है वो अपने नुकसान के अजाले के लिए दरख्वास्त दे सकती है। हाँ जी, इसके अलावा है जी अगली हेडिंग है इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ या प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरी। जो गैर जानबदार रियासत है वो मुतहारिब रियासतों की जंग के दौरान या इससे पहले या इसके बाद अपनी हदूद की हिफाजत करने का हक़ रखती है। ये बात नहीं है कि गैर जानबदार रियासत की फ़ौज ही नहीं होती और वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीज़न्स, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़। गैर जानबदार रियासत जंग के दौरान, मुतहारिब रियासतों की जंग के दौरान या जंग के अलावा मुतहारिब रियासतों के अंदर या गैर मुतहारिब रियासतों के अंदर अपने शहरियों का दिफा करने का मुकम्मल हक़ रखती है। इसके बाद है जी रिस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रल स्टेट, यानी कि हक़ के इज़्ज़त वक़ार। गैर जानबदार रियासत जो है वो मुकम्मल हक़ रखती है कि उसको भी दीगर रियासतों की तरह एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ उसके साथ पेश आया जाए, उसको देखा जाए, उसके साथ ताउन किया जाए। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक था हमारा जी गैर जानबदारी, इसको मुख्तसरन आपके सामने आपकी खिदमत में पेश किया। इंशाअल्लाह जल्द ही अगले मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।